आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा समाजवादी पार्टी की और साबिक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट वजीर मोहम्मद आजम खां की। जी हां, मोहम्मद आजम खां ने एक ऐसा काम किया है जिससे वो एक बार फिर चर्चा में आ गए। आजम खां सियासत में रहे और चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब जेल में थे तब भी चर्चा में थे, जब जेल से बाहर आए तब भी चर्चा में, जब कैबिनेट मंत्री थे तब भी चर्चा में। आजम खां की यही अपनी पहचान है कि वो चर्चा में रहते हैं, अपने बयान के जरिए और अपने कामों के जरिए। मोहम्मद आजम खां एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं और चर्चा में आने की वजह है चाकू और कलम। रामपुरी चाकू तो आप जानते ही हैं, रामपुर मशहूर ही है रामपुरी चाकू की वजह से। वहां किसी चौक पर शायद एक बहुत बड़ा रामपुरी चाकू बना भी है, लेकिन आजम खां उसको बदल रहे हैं। आजम खां कह रहे हैं कि मैं नौजवानों को चाकू नहीं कलम देना चाहता। अब मौका था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन का, केक कटना था। आजम खां ने केक काटा, लेकिन चाकू से नहीं काटा बल्कि कलम से काटा। यह पहली बार आपने सुना होगा कि केक जो है वो कलम से काटा गया। और फिर आजम खां ने उस कलम को हाथ में लिया और कहा कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं लोगों को कि हमारा मकसद सिर्फ नई जनरेशन में, नए लोगों में कलम देना है। और दूसरे हाथ में फिर चाकू उठाया, कहा चाकू देना नहीं है। और उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि चाकू काटता है, चाकू काटता है, लेकिन कलम आपकी तकदीर बदल देता है। और उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को फैसला करना है कि आप किस रास्ते पर चलोगे। आप चाकू वाले रास्ते पर चलोगे या आप कलम वालों रास्ते पर चलोगे। अच्छा, यह कहना आजम खां का, यह उनका हक भी बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हक बनता है क्योंकि उन्होंने रामपुर की तस्वीर बदलने के लिए रामपुर में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी कायम की, 350 एकड़ पर। कई बार वहां मेरा जाना हुआ। यह कोई मामूली बात नहीं है। कंट्रोवर्सी हो गई, इख्तलाफात हो गए, वो तमाम अलग चीज है, लेकिन इस बात का तो एतराफ सब कर रहे हैं कि आजम खां ने अलीगढ़ की जेल में रहते हुए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट थे, इमरजेंसी के दौर में 2 साल के लिए जेल गए थे, उसके बाद वहां से जब वो निकले थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि मैं रामपुर में एक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। और आजम खां सियासत में इसीलिए रहे और आखिर में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा किया कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने। तो यह काम किया, तो इसीलिए वो कलम की बात करते हैं और उन पर जचता भी है। वो जेल गए, कितने मुकदमे हुए, क्या क्या हुआ, ये तमाम सारी चीजें अलग। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, एजुकेशन पे काम कर रहे थे तो जेल चले गए। तो वो जेल चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एजुकेशन का मिशन रुक गया। तो आजम खां अगर जेल चले गए तो जो यूनिवर्सिटी बनी है वो तो रहेगी, कुछ दीवारें गिरा दी जाए तब भी रहेगी। बहरहाल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जो कलम की बात कही वो बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने नौजवानों से कहा कि ये चाकू छुरी ये सब हटाओ, कलम साथ में रखो। लेकिन आजम खां यही नहीं रुके। उन्होंने एक तरीके से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको भी नसीहत, उन्होंने समाजवाद की भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना चोला बदलकर समाजवादी बन गए, समाजवादी पार्टी में घुस आए, झूठ बोलकर अंदर आ गए, चोला बदलकर अंदर आ गए।
कुछ लोग तो अपने काले चेहरे पर सफेद स्याही पोत कर अंदर आ गए। तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता सिर्फ दिखाना नहीं होगा, धक्के मारकर निकालना होगा। यह मोहम्मद आजम खान का कहना है। मोहम्मद आजम खान ने कहा कि जितने धोखे हमें दिए समाजवादी बन करके, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ काली भेड़ें घुस आई और ऐसी काली भेड़ों को मैं बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, ऐसी काली भेड़ों को मैं सामने लाऊंगा। ये बात उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में कही, यानी जब अखिलेश यादव का जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हाल ही में हुआ है। वो निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है। वो शायद 2022 की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी उनको सीटें मिलने की दर से वो शायद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जो फासिस्ट ताकतें हैं वो कामयाब हो गई और हमें बहुत भारी नुकसान हुआ, और इसलिए ऐसी चीजों से हमें सबक लेना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। आजम खान एक बार फिर अपने तेवर में आ गए। उन्होंने कहा कि गौर फिक्र जरूरी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डर कर सियासत करने की जरूरत नहीं है, यह आजम खान ने कहा। और आजम खान ने एक बड़ी बात कही है, जो अपोजिशन, जो सतपाल मलिक ने भी कहा, जो ममता बनर्जी ने भी कहा, वही बात आजम खान ने कही है। उन्होंने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आखिरी मौका है चुनाव का। अगर इस बार हम नाकाम हो गए तो भूल जाए कि फिर कोई चुनाव होगा, इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है। ये बात समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने कही। उन्होंने कहा, और ये बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो मोदी सरकार है इसके बिल्कुल अलग मंसूबे, ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये जो पूरा संविधान है यही बदल दिया जाए और एक नया संविधान देश में लागू कर दिया जाए, और उसमें कोई चुनाव का प्रावधान न हो, और अगर हो तो शायद उसमें मुसलमानों की शिराकतदारी न हो। यह ऐसा लोगों में परसेप्शन बन रहा है, और इसलिए मोहम्मद आजम खान ने शायद ये बात कही। इसके साथ ही मोहम्मद आजम खान ने कहा कि जिन लोगों को हम आइडियल मानते हैं, हम देखते हैं कि वो माह रमजान में कहीं और नाश्ता करते हैं, ऐसे लोगों को हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो कितने बड़े ओहदे पर हों, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही मोहम्मद आजम खान ने मुसलमानों को भी ललकारा, खास तौर से वो मुसलमान जो अपने किरदार पर नहीं रहते। उन्होंने कहा कि एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा सिख, एक अच्छा ईसाई एक बदकार मुसलमानों से अच्छा है। तो वो ये बात भी जाहिर है कि ये आजम खां का अपना अंदाज है। और आखिर में उन्होंने कहा कि तमाम समाजवादियों को एकजुट होना पड़ेगा, और अगर एकजुट नहीं हुए तो फिर किसी बड़े नुकसान का वो इंतजार करें, बड़ा नुकसान होगा। और यह भी आजम खान ने आखिर में कहा कि किसी का पैर काट करके अगर आप या कोई कद अपना बढ़ाता है तो जाहिर है कि इससे कद नहीं बढ़ता। सामने वाले का पैर तो जरूर कट सकता है, लेकिन कद नहीं बढ़ता है, तो ऐसा मत कीजिए। तो बहरहाल मोहम्मद आजम खान अपने इन्हीं बयान की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गए। उन्होंने केक कलम से काटा है, अखिलेश यादव को नसीहत की है,
अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव मोहम्मद आजम खां की कोई बात मानते हैं, और मानते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी में किस लेवल की छटनी होती है और आजम खां को क्या मकाम दिया जाता है, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।